ताइवान पर कब्जे की पूरी तैयारी में चीन। चीन ने तैनात की खतरनाक मिसाइलें। दोस्तों, चीन की सेना एक बार फिर से ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी है। ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी काफी बढ़ाया है। कई सैन्य पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। कावा डिफेंस रिव्यू के एडिटर इन चीफ आंद्रेई चांग के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि हाल के सालों में फुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों में चीन ने मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बनाए हैं। ये दोनों राज्य ताइवान के नजदीक स्थित हैं। पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में कुछ मिसाइल अड्डों का आकार भी हाल के सालों में दोगुना हो गया है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी पल चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सेना के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। S-400 का रडार सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर है और पूरी ताइवान को कवर करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। चीन ने पहले से ही इस क्षेत्र में DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। माना जा रहा है कि अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात करेगा। ये मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, चीन ने इस इलाके में अपने कथित स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 को भी तैनात किया है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए गठित चीन के 13 लड़ाकू ब्रिगेड्स में से 10 अब ताइवान की सीमा पर तैनात हैं। चीन ने 2017 से ही अपनी मरीन कॉर्प्स का मुख्यालय गुआंगडोंग में स्थापित किया है। अगर ताइवान पर कोई भी हमला होता है तो चीनी नौसेना का ये रणनीतिक अड्डा बनेगा। चीन की दादागिरी से नहीं डरेगा ताइवान। दक्षिण चीन सागर में चीनी ड्रैगन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए ताइवान की वायुसेना ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। ताइवान की एयरफोर्स अपना वार्षिक हवाई युद्धाभ्यास कर रही है। इस दौरान ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को किसी भी हमले से निपटने के लिए परखा गया है। ताइवान की वायुसेना ने कहा कि 35 mm की तोपों ने दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आकाश में बर्बाद करने के लिए जमकर गोले दागे। चीन से लगातार हो रही हवाई अतिक्रमण के बीच ताइवान की वायुसेना ने कहा कि वो अपने एयर स्पेस की रक्षा करने के लिए तैयार है। ताइवान की वायुसेना ने बताया कि हवाई अभ्यास के दौरान शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। तोपखाना यूनिट ने रात को भी जोरदार तरीके से गोले दागकर अपनी क्षमता से दुनिया को रूबरू करवाया। इस दौरान ताइवान के रडार सिस्टम ने पूरे आकाश पर कड़ी निगरानी रखी। ताइवान की वायुसेना की माने तो इस दौरान जवानों ने अपनी क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। ताइवान की एयरफोर्स ने बताया कि इस अभ्यास में F-16 स्वदेशी रक्षा विमान, मिराज 2000 और P-3C विमान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस बीच ताइवान ने कहा कि वो चीन की दादागिरी दिखाने वाले अधिकारियों से नहीं डरेगा और हर साल दुनिया भर में अपना नेशनल डे मनाना जारी रखेगा। चीन ताइवान में बने युद्ध जैसे हालात। ताइवान में फिर घुसे चीनी फाइटर जेट। चीन और ताइवान के बीच बढ़ता विवाद अब युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है। चीन यहां खतरनाक मिसाइलें तैनात कर रहा है तो वहीं ताइवान भी अपनी वायुसेना के अभ्यास कर चीन को चुनौती दे रहा है। लेकिन ताइवान की तमाम चौकसी के बाद भी 3 चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान के ऊपर उड़ान भरी। ये सब उस समय हुआ जब ताइवान की वायुसेना युद्धाभ्यास के लिए ड्रिल कर रही थी। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में 3 विमानों ने दक्षिण पश्चिम ताइवान और ताइवान नियंत्रित डोंगशा द्वीप समूह के बीच हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। ताइवान की वायुसेना ने चीनी विमानों को रेडियो चेतावनियां जारी करते हुए यहां से वापस जाने को कहा। MND के रिकॉर्ड के मुताबिक चीन ने इस तरह की हरकत करीब 21वें दिन के बाद की है। चीन की जिन विमानों ने ताइवान के क्षेत्र में घुसपैठ की उनमें J-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, Y-9 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और Y-8 एंटी सबमरीन प्लेन थे। फिजी में चीन ताइवान के राजनयिकों में मारपीट। फिजी में हाल में आयोजित ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह को लेकर चीन के राजनयिक और ताइवान सरकार के कर्मचारी भिड़ गए।
टकराव इतना जबरदस्त था कि ताइवान के कर्मचारी के सिर में चोट आ गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चीन का एक राजनयिक भी घायल हुआ। दोनों देशों ने 8 अक्टूबर को हुए इस टकराव की पुष्टि की है। दोनों ने एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। दोनों के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण प्रशांत क्षेत्र है। यहाँ ताइवान का फिजी को छोड़ 4 देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ता है। ताइवान ने कहा कि चीन के राजनयिक एक होटल में आयोजित ताइवान नेशनल डे की तस्वीरें ले रहे थे। इसे लेकर हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए।